जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज फिर से एक नई जन्मपत्री के साथ, एक नए केस स्टडी के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। ये जन्मपत्री भी मेरे पास सन 2009 के शायद सितंबर या अक्टूबर महीने में मेरे पास आई थी। उस समय इस जातक की उम्र का 22वां साल शुरू होने को था, 21वां साल ख़त्म होने वाला था, क्योंकि इस जातक का अक्टूबर में 5 अक्टूबर का जन्म है इस जातक का। तो 21वां साल ख़त्म होने वाला था, 22वां साल शुरू होने वाला था। रियायती दिन ये गिने गए हैं। जब पिछला साल ख़त्म होने को हो और नया साल शुरू होने को हो तो इसे रियायती दिन लाल किताब के मुताबिक कहा गया है। देखने में वैसे तो ये जन्मपत्री बिल्कुल आम जन्मपत्रियों की तरह नज़र आती है, मगर इसमें भी कुछ ऐसे भेद छिपे हैं कि जब परत दर परत उसकी तह तक जाने की कोशिश करी तो सारे राज खुद ब खुद खुलते चले गए। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस जन्मपत्री में शनि खाना नंबर 1 में बैठा है। ज़ाती उसूल पर ख़राब माना जाएगा। शनि के साथ ही दीवार में या साथ वाले घर में चंद्र बैठा है। खाना नंबर 1 और खाना नंबर 4 पड़ोसी घर माने गए हैं लाल किताब के मुताबिक। चंद्र और शनि पड़ोसी हैं और चंद्र और राहु भी पड़ोसी हैं। तो राहु, चंद्र और शनि इस जन्मपत्री में पड़ोसी माने गए हैं। जब तक अलग अलग रहें कोई बुरा फल ना देंगे, मगर यदि कहीं भूल से भी इन्हें आपस में मिला दिया तो तबाही का मंजर खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। बुध 12वें भाव में बैठा है। बुध भी इनका पड़ोसी है। तो राहु, चंद्र, शनि और बुध बिल्कुल साझी दीवार वाले घरों में बैठे हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जब तक अलग रहें अच्छी बात है, मिला दिया तो नतीजा आप सबके सामने है। ये शख्स, ये जातक, जैसा कि इनके पिताजी ने मुझे बताया, हरिद्वार से वापसी करते समय कार से वापसी कर रहे थे और वापस आते समय रास्ते में कार का हादसा हुआ। नीले रंग की गाड़ी थी और इस हादसे में इस जातक को काफ़ी गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से ये जातक कोमा में चला गया। ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी, क्या कारण था, आइए उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जन्मपत्री पित्तर ऋण वाली कुंडली है। इस जन्मपत्री में पित्तर ऋण बना हुआ है और शनि भी जाती उसूल पर खराब है। तो जाहिर सी बात है कि बृहस्पति इस जन्मपत्री में अशुभ फल देगा, मंदा फल देगा। इसके अलावा अपनी आदत अनुसार मैंने कुछ सवाल पूछे। सबसे पहले तो मैंने ये पूछा कि क्या आप पश्चिम मुखी मकान में रहते हैं? तो उनका जवाब था जी बिल्कुल, मकान का मुख्य द्वार पश्चिम की तरफ है। तो शनि खाना नंबर 1 में बैठा हो, ज़ाती उसूल पर ख़राब हो, जातक पश्चिम मुखी मकान में रहता हो, तो 36 साल की उम्र तक राज फकीरी वैद बीमारी इकट्ठे चलते हैं। इसके बाद मेरा जो अगला सवाल था कि क्या हाल ही में आपने कोई हैंड पंप या बोरिंग बंद करी है? या कोई कंस्ट्रक्शन करी है? खास करके आपके घर में कोई तहखाना हो, वहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन करी हो, टॉयलेट छेड़ा हो या कुछ करवाया हो, कंस्ट्रक्शन करवाई हो। तो दोस्तों इनका जवाब था कि सबसे पहले एक तो इन्होंने बोरिंग बंद करवाई और दूसरा इनके घर में तहखाना तो कोई नहीं था, मगर इनके घर का एक हिस्सा बाकी तल से, बाकी के पूरे घर के हिस्से से नीचे था और वहाँ पे टॉयलेट बनी हुई थी, जिसे तोड़ करके इन्होंने उस हिस्से को खुला करवा दिया था। और ख़ास बात ये कि वो हिस्सा बाकी के सारे घर से नीचे था। तो 3 ऐसी बातें जो मेरी पकड़ में आईं कि सबसे पहली, मकान पश्चिम में था, पश्चिम मुखी था, शनि जाती उसूल पर ख़राब था। दूसरी बात, बोरिंग बंद करवाई, जिस साल ये हादसा हुआ उससे थोड़ी देर बल्कि कुछ दिन पहले ही बोरिंग बंद करवाई। और तीसरी बात, टॉयलेट को इन्होंने तोड़वा करके उसे खुला करवा दिया, मतलब वहाँ से टॉयलेट हटा दी इन्होंने। अब जानते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये 22वें साल का वर्षफल आप सबके सामने। इसमें आप देख सकते हैं कि सूर्य, शुक्र, मंगल और केतु खाना नंबर 4 में आए, राहु खाना नंबर 6, चंद्र खाना नंबर 7, बुध खाना नंबर 8 में, शनि खाना नंबर 10 और बृहस्पति खाना नंबर 11 में। जो लाल किताब के जानकार हैं, जो लाल किताब के माहिर हैं, वो इस जन्मपत्री को देख करके अब समझ चुके होंगे कि आखिर क्या माजरा है। आप देखिए कि जन्म कुंडली में राहु, चंद्र और शनि साथ ही दीवार के घरों में बैठे हैं और वर्ष फल में भी राहु, चंद्र और शनि साथ ही दीवार के घरों में बैठे हैं। और जहां इसने चंद्र और शनि और राहु को मिलाया नहीं कि हादसा तो होना ही था। सबसे पहली गलती करी कि इन्होंने
चंद्र, शनि और राहु तीनों को मिला दिया। दूसरी गलती करी धर्म स्थान में जाने की, क्योंकि 8 और 11 की टक्कर है। गौर कीजिए, मैंने बताया था कि हरिद्वार से वापसी करते समय ये हादसा हुआ। हरिद्वार हमारे पावन तीर्थ स्थलों में एक माना गया है, धर्म स्थान माना गया है। धर्म स्थान से वापसी करते समय ये हादसा हुआ, जबकि इस साल इनको धर्म स्थान में जाने की मनाही थी। एक तो इन्होंने चंद्र को नष्ट किया। चंद्र को जैसे ही नष्ट किया, मंगल बद ने पूरे जोर से अपना असर दिखा दिया, क्योंकि वर्षफल में और जन्म पत्री में मंगल बद है। कुंडली में सूरज ग्रहण भी है, राहु 5 है, सूरज को ग्रहण है। सूरज और केतु भी आधा सूरज ग्रहण माना गया है। शनि लगन में सूरज ग्रहण। धीरे 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 आप जब इस जन्म पत्री को पढ़ेंगे तो परत दर परत सारी बातें अपने आप सामने आ जाएंगी। कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी बात, बुध इस कुंडली में राहु का फल देगा और राहु 5 में सूरज को ग्रहण लगा रहा है। सेहत और जिस्म नकारा कर रहा है। गौर कीजिए, 21वां साल खत्म होने को था, 22वां साल शुरू होने को था। 21वां साल राहु की मियाद है, 22वां साल सूरज की मियाद है। रियायती दिनों में यह हादसा हुआ और सबसे अंत में इस साल बुध धोखे का ग्रह था। ऐसी खुफिया सज़ा देगा कि फरिश्ताए अज़ल भी चिल्लाने लगे और कसूर या बीमारी क्या है उसका पता भी ना चले। तो दोस्तों, ये लाल किताब की खूबी, लाल किताब की खासियत, यदि तरतीबवार इसके नियमों को सही ढंग से लागू किया जाए तो कुंडली को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं परम पूज्य पंडित श्री रूपचंद जोशी जी को शत शत प्रणाम करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। अपने गुरु जी को शत शत प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में शीश निभाता हूँ। आगे चलकर इसी तरह लाल किताब के अन्य केस स्टडीज़ पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। बहुत जल्द एक नए केस स्टडी के साथ दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।